मजलिस टीपू सुल्तान की जानिब से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कैंडिडेट राधा कृष्णा डोड्डीमनी जी की तायद का ऐलान किया गया है। मजलिस टीपू सुल्तान के स्टेट प्रेसिडेंट सैयद हबीब सरमस की जानिब से प्रेस मीट कर आवाम से मुल्क के गंगा जमुना तहजीब और दस्तूर को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करने की गुजारिश की गई है। हबीब सरमस ने कहा, यह मजलिस टीपू सुल्तान के तालुका प्रेसिडेंट्स के साथ मीटिंग कर यह ऐलान किए हैं कि मौजूदा मुल्क के हालात को देख ज़मीनी सतह पर कांग्रेस कैंडिडेट के सपोर्ट में ग्राउंड जीरो पर काम किया जाएगा। इस प्रेस मीट के जरिए मजीद आवाम से मुखातिब होकर हबीब सरमस ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया चैनल्स का और सोशल मीडिया के तमाम पोर्टल्स का और उनके ज़िम्मेदारान का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत पर यहाँ पर आकर हमारी बात आवाम तक पहुँचाने का हमें मौका दिया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मजलिस टीपू सुल्तान की जानिब से कांग्रेस के कैंडिडेट श्री राधा कृष्णा जी की तायद व हिमायत का ऐलान करना है। मैं बहैसियत रियासती सदर मजलिस टीपू सुल्तान गुलबर्गा पार्लियामेंट्री हलके से, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट श्री राधा कृष्णा जी की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान करता हूं और इसी के साथ साथ तमाम गुलबर्गा की आवाम से ये अपील करता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हम 7 तारीख के दिन अपने घरों से निकलें और निकल कर कांग्रेस कैंडिडेट राधा कृष्णा जी के सीरियल नंबर 2 पर बटन दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आज मजलिस टीपू सुल्तान के तमाम ताल्लुक़ात के प्रेसिडेंट्स का मीटिंग कंडक्ट किया और उसमें हमने ये तय किया है कि 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर मजलिस टीपू सुल्तान का प्रेजेंस है वहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पे काम करेंगे। जवर्गी, सेडम, गुलबर्गा और चितापुर, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, अलंद, चितापुर, अलंद, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर मजलिस टीपू सुल्तान के तमाम लीडर्स, तमाम कैडर्स ग्राउंड जीरो पर काम करेंगे और ऐसे लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर हर एरिया के अंदर अगर 100 लोगों की आबादी है तो 100 लोगों में 7 से 8 लोग पॉलिटिकल होते हैं, बाकी के 93 जो पर्सन है वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और हमारा ये मकसद है कि हम नॉन पॉलिटिकल लोगों को टारगेट करें, उन तक जाएं और हमारा जो पैगाम है वो पैगाम उन तक पहुंचाकर इस मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। आज इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हर आदमी को राधा कृष्ण डोड्डीमनी बनकर काम करने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम लोगों से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और गुलबर्गा पार्लिमानी हल्के में रहने वाले तमाम वोटर से कि आपको 7 तारीख के दिन अपने घर से निकलना है और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए दस्तूर को बचाने के लिए सीरियल नंबर 2 पर मोहर लगानी है। और मैं अपील करना चाहता हूं तमाम लोगों से कि हर आदमी एक चीज अपने अंदर तय कर ले कि हमें एफएफआर पॉलिसी के ऊपर काम करना है। एफएफआर पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी को इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया के जरिए भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एफएफआर के जरिए, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसके जरिए हमें क्या करना है, हर आदमी को सुबह 6 बजे अपने घर से निकलना है। घर से निकलकर 7, साढ़े 7 बजे तक अपना वोट कंप्लीट करना है, अपना वोट डालना है। उसके बाद अपना वोट डालने के बाद अपनी फैमिली के वोटों को यकीनी बनाना है। 12, साढ़े 12 बजे तक अपनी फैमिली के, जैसे कि मेरा वोट कंप्लीट करने के बाद मेरी फैमिली में 19 लोगों के वोट्स हैं, तो मेरा काम यह है कि मैं अपना पहले वोट कंप्लीट करूं, उसके बाद मेरी फैमिली में रहने वाले 19 लोगों के वोट को मैं यकीनी बनाऊं कि वो लोग पोलिंग बूथ तक जाएं, पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट डालें। उसके बाद फैमिली के बाद कंसंट्रेशन फ्रेंड्स पे, दोस्तों पे करना है। आप देखिए, अगर हमारा हम फोन उठा के देखते हैं तो एक फोन में हमारे पास 1000, 2000, 3000 के करीब कॉन्टेक्ट्स हैं, 1000 के करीब हमारे दोस्तों के नंबर्स हमारे पास हैं। एक दिन के लिए हर फर्द को, हर वोटर को अपने आप को कैंडिडेट समझ के काम करने की जरूरत है। वो जरूरत इसलिए है क्योंकि मुल्क बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। मुल्क इस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने के रास्ते पे जा रहा है, इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने के रास्ते पे जा रहा है। खास तौर पे मैं माइनॉरिटी से गुजारिश करता हूं, एक दिन 7 तारीख का जो दिन है वो दिन आपको अपने आप को कैंडिडेट समझकर काम करना है, कैंडिडेट समझकर आपको मेहनत करनी है। पहले अपनी फैमिली का वोट यकीनी बनाना है,
उसके बाद अपने फ्रेंड्स का वोट यकीनी बनाना है, उसके बाद अपने रिलेटिव्स का वोट आपको यकीनी बनाना है। ये इतना काम एक आदमी अगर करेगा, हर आदमी अगर ये अपना फर्ज समझकर काम करेगा तो इंशाअल्लाह गुलबर्गा से भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह हम लोग कांग्रेस पार्टी को कामयाब बना सकते हैं। आज मजलिस टीपू सुल्तान को पॉलिटिकल पार्टी की तायद का ऐलान करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज हम देख रहे हैं इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ सिख कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों के जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो पॉलिटिकल रैलीज के स्टेज से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर इख्तियार आएगा तो मुसलमानों को लेके जाके संपत्ति देगी, बच्चे पैदा करने वालों को संपत्ति देगी। और एक बहुत ही बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कही कि कांग्रेस पार्टी का अगर इख्तियार आएगा तो मंगलसूत्र छीना जाएगा, मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आपको और आपकी पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूं, 2014 में जिसे आप बुरे दिन कहते हैं, जिसे आप बेकार दिन कहते हैं, उन बेकार दिनों में गोल्ड का प्राइस, सोने का प्राइस 26,343 रुपये था। आज आपके अच्छे दिन, जिसे आप अच्छे दिन कहते हैं, उसमें गोल्ड का, सोने का जो प्राइस है 74,495। आज अगर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर मिडिल क्लास के घर की औरतों को अगर आप जाकर पूछेंगे, 90% औरतों के मंगलसूत्र अमीरों के तिजोरियों में बंद हैं, गिरवी पड़े हुए हैं या फिर बिक चुके हैं। यह बेचने का काम, उनके मंगलसूत्र छीनने का काम आपने और आपकी पार्टी ने किया है। आज महंगाई इस कदर आसमान को छू रही है, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बात करने के लिए तैयार नहीं। डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, बात करने के लिए तैयार नहीं। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अरेस्ट कर रही हैं, नोटिस सर्व कर रही हैं, आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। इस मुल्क को एक ऐसे रास्ते पे आप लेके जाने की कगार पे हैं जहां पे सिवाय बर्बादी के इस मुल्क का मुकद्दर कुछ लिखा नहीं जाने वाला है। आज जरूरत है इस मुल्क के हर फर्द को निकलने की। कांग्रेस पार्टी की तायद करना आज हमारे लिए जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जरिए इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सकता है। मैं गुजारिश करता हूं और एक चीज, हमारा कैडर इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन ग्राउंड जीरो पे रहेगा। 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर 15-15 लोग हमारे अपने ही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लोगों को घरों से निकालेंगे और पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। ना इसमें हमने कांग्रेस पार्टी से कुछ डिमांड किया है, ना कांग्रेस पार्टी से हमें किसी चीज का एक्सपेक्टेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस टीपू सुल्तान अपनी जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना जितनी कांग्रेस की जिम्मेदारी, जितनी राहुल गांधी की जिम्मेदारी, जितनी श्री प्रियंक खरगे जी की, मल्लिकार्जुन खरगे जी की जिम्मेदारी है, उतनी ही हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें भी पार्टिसिपेशन करना होगा। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यह अपील करता हूं, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की जरूरत है। आज 2 फेज में जो चुनाव कंप्लीट हुए हैं, 2 फेज में जो आज यहां पर पोलिंग्स हुई हैं, वहां पर पोलिंग परसेंटेज का बहुत ज्यादा मसला रहा है। तो हमें कर्नाटका के इन जो रिमेनिंग सीट्स पर जो चुनाव होने वाले हैं, इन सीट्स पर पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी करना है। कांग्रेस पार्टी अपना जो काम करना है कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने कैडर्स को जमीन पर उतारना है, ऑटो का अरेंजमेंट करना है, लोगों के घरों तक जाना है, पदयात्रा करना है, तमाम चीजें वो कर रही हैं। उनको आप छोड़ दीजिए। उनके साथ साथ जितनी जिम्मेदारी इस मुल्क के दस्तूर को बचाने की उनकी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी फील्ड पर उतरने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम जिम्मेदारान से मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग भी फील्ड पर उतरिए। खास तौर पे 7 तारीख के दिन फील्ड पर उतरकर वोटर को घर से निकालकर पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाना, यह बहुत बड़ा कमाल है और यहीं पर जीत होनी है या हार होना है, डिसाइड होने वाला है। तो मैं गुजारिश करता हूं तमाम मजलिस टीपू सुल्तान के कैडर्स से, वर्कर्स से, लीडर्स से और तमाम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान से भी FFR पॉलिसी पर काम करिए और
7 तारीख के दिन ग्राउंड जीरो पे रहकर पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने का काम करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।